आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसे शेयर कर सकेंगे। अधिकाधिक लोगों में इस चैनल को प्रसारित करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप सभी लोगों से बिना कोई शुल्क ले करके आप लोगों का कार्य मिनटों में कर देता है। इसलिए आप सभी लोगों का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि इस चैनल का विस्तार अधिक से अधिक लोगों में करिए। वीडियो को दबा करके लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी जोड़िए। खबरों की शुरुआत करते हैं, अपडेट देते हैं आप सभी लोगों को। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों के प्रतियोगी जीवन से संबंधित हैं और ये इतनी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जिनका इंतज़ार आप सभी लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। बात करते हैं आपके यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी के लिए जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की एक टक नज़र है कि हमारा कब आरओ और एलटीजीआईसी का विज्ञापन आए। आरओ एलटीजीआईसी के विज्ञापन के पहले आपको खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन की सूचना प्राप्त हो चुकी है। खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन आप सभी लोगों का 20 अगस्त के पहले आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो प्री प्रस्तावित होगा, ये प्री आप सभी लोगों को दिसंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। क्यों इतना लेट होगा, इसकी एक मात्र वजह है। वजह यह है कि उसी बीच में आपका आरओ, आपका एलटीजीआईसी, ये तमाम आपके विज्ञापन लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो उन विज्ञापनों का एग्ज़ाम सबसे पहले कराना होगा और उस बीच में थोड़े से 30 पर्व त्यौहार भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपके विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होती रहेंगी। इसकी वजह से ये शेड्यूल थोड़ा सा आगे जाएगा आपका खंड शिक्षा अधिकारी का। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी पेन, कॉपी और पुस्तकें उठा लीजिए और उन्हीं से अपनी दोस्ती करिए और फटाफट आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। वादे के अनुसार आज मैं अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज कर रहा हूँ और बहुत चूँकि मोबाइल कैरी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना। 2-2, 3-3 मोबाइल हो जाता था तो पूरा जेब फुल हो जाता था और मेरे पास पता नहीं कितने मोबाइल मेरे टूट चुके हैं, है ना। इसलिए अब एक ही मोबाइल रखूँगा, ज़्यादा जो है तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, मतलब ये बिजनेस अकाउंट ही है, विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं इस पर और आज आप सभी लोगों के बीच में इसको शेयर कर रहा हूँ। नोट कर लीजिएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर 8303272282 अर्थात 830 32 72 282 830 32 72 282 ये मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना इसको सेव कर लीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ये लीगल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। पुराना जो है आपका 9721411385 ये अभी आज तक वर्क करेगा और कल से ये नंबर आप लोगों का वर्क करने लगेगा, मतलब आज से ही वर्क करने लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीडी, पीजीडी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीट्रिपलएससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जो प्राप्त होगा वो होगा 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। याद रखें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं क्योंकि बच्चे आ चुके हैं और जो है मतलब हमारी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, इसलिए आप लोगों को फटाफट अपडेट देते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के एलिजिबिलिटी लेटर को लेकर के। कल की डेट पे ये लेटर जो है शासन की तरफ से इनको भेज दिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के संबंध में कुछ उचित दिशा निर्देश हैं जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करने की बात कही जा रही थी। तो आउटसोर्सिंग से होगा कि नहीं होगा ये कल की डेट में डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम फाइनल हो जाएगा ये। तो इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल की डेट में आप लोगों को जो बीएड की डिग्री इसमें अनिवार्य की गई थी थोड़ा सा आप लोगों को बदला हुआ प्रारूप दिखेगा, ठीक है ना। और क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी संविदा बेस होगी या आप नियमित शिक्षक के तौर पे सम्मिलित होंगे, ठीक है ना। तो ये कल देखने वाली बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। क्लियर हो गया है, 6 विषयों की आपकी प्रतीक्षा सूची जारी होगी,
ठीक है ना, जिसमें इतिहास, गणित, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र और हिंदी, ये तमाम विषय सम्मिलित हैं। ठीक है ना, इन विषयों की प्रतीक्षा सूची, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, ठीक है ना, इन तमाम विषयों की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों को जुलाई अंत तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक देखने के लिए मिलने वाली है। अभी जो विद्यार्थियों की द्वितीय प्रतीक्षा सूची आई है, उन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन होगा और कोशिश की जा रही है कि उनको 31 जुलाई के पहले पहले नियुक्तियां भी प्रदान कर दी जाएं। ठीक है ना, और ये उनके लिए बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है। और नए विज्ञापन के सिलसिले में भी शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, बता दिए हैं। अब नया विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्द ही आने चल रहा है, एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता का। ठीक है, और 6000 5000 पद नहीं है इसमें, लगभग आप लोगों को 9600 9600 पद देखने के लिए मिलेंगे। अगर इसमें पुराने पद जुड़ जाते हैं तो इन पदों की संख्या 13500 हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी कि पुराने पद इसमें जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन उनको ये है कि आखिर जो वेटिंग लिस्ट आई है, क्या उसमें से काउंसलिंग होगी या हमारी नई काउंसलिंग लिस्ट आएगी, कब होगी काउंसलिंग, सारी चीज़ें। तो आप लोगों का जो शेड्यूल आया है, उस शेड्यूल के 2 दिन 3 दिन पहले ही आप लोगों की प्रतीक्षा सूची का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि इतने विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। एक पद के सापेक्ष 3 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, ये कन्फर्म हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि इन पदों पर जाहिर सी बात है कि आपकी जितनी मेरिट है, ऐसा नहीं कि मतलब केवल उस मेरिट पे आप ही विराजमान हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बहुत से विद्यार्थी हैं और कुछ आपसे एज में भी बड़े होंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जैसे ही इसकी काउंसलिंग ख़त्म होती है, तत्काल आप सभी लोगों का पीजीटी का लिस्ट जारी किया जाएगा 2016 और 2021 की। ठीक है ना, सारी जो वेटिंग आदि की प्रक्रियाएं हैं वो बहुत जल्दी ही समाप्त कर दी जाएंगी, और नए आपके टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के संबंध में भी पूरी सहमति बन चुकी है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी, और आप लोगों को प्रधानाचार्यों की नई वैकेंसी भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि 2900 पदों पर प्रधानाचार्यों की वैकेंसी आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को लेकर के भी सुबगाट तेज हो चुकी है। ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का अक्टूबर में होगा, ये क्लियर हो चुका है। जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे यही क्लियर होता है कि आप लोगों की अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी। ठीक है ना, और टीजीटी पीजीटी उसके पीछे ही लगी हुई है, इसलिए आप लोग तैयारियों में जुट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। बात करते हैं यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन 20 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है आपका, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, मतलब जुलाई लास्ट तक आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ये एकदम क्लियर है। और रही बात इसमें 3 वर्ष के एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो आज जो मध्य प्रदेश का विज्ञापन जारी हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है ना, 7700 कुछ पदों का विज्ञापन है, तो उस विज्ञापन को जो आयु सीमा में छूट दी गई है और जो एसएससी में आयु सीमा में छूट दी गई है और जो विभिन्न राज्यों में आयु सीमा में पुलिस भर्तियों में छूट दी गई है, उन सभी को स्कैन अटैचमेंट फाइल बना करके आदरणीय महानिदेशक महोदया श्रीमती रेणुका मैम को हम लोगों ने ईमेल किया है कि देख लीजिए सभी राज्यों ने और केंद्र सरकार ने भी एसएससी में आयु सीमा में छूट दी है। ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है और इससे आप लोगों का पक्ष बिल्कुल भी मजबूत हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के तैयारियों में जुट जाइए। जो हमारे ओवर एज हो चुके विद्यार्थी हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जाहिर सी बात है उनको भी अवसर मिलेगा, इस अवसर का लाभ वो उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों का जुलाई में क्लियर होने चल रहा है, इसमें कोई भी शक और शुबा नहीं है। ठीक है ना, और इसके तत्काल बाद ही जैसे आपका आदेश आता है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद तकरीबन 24 से 48 घंटे के भीतर आप लोगों को यूपीटीटी का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के बाद तुरंत ही सुपर टीईटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा भी हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोग तैयारियों में जुट जाइए। किसी भी प्रकार का कोई जद्दोजहद नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बीएड वाले विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं, डीएलएड और बीटीसी वालों को प्रथम वरीयता दी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रथम वरीयता द्वितीय वरीयता किसी को नहीं मिलेगी, ये समानता के अधिकार का हनन हो जाएगा फिर। ठीक है ना, और जाहिर सी बात है इसमें सर्वोच्च न्यायालय खुद ही कानून का संविधान का रक्षक है,
तो ऐसे डिसीजन कभी भी नहीं करेगा, है ना। और जो भी डिसीजन आने वाला है आप सभी लोगों का, उसमें उन तमाम विद्यार्थियों का भी ख्याल रखा गया है जो विद्यार्थी इससे प्रभावित होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे देश में लागू होने वाला फैसला है। तो ऐसे वैसे फैसले नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ एनसीटी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ 18 स्टेट गवर्नमेंट है, 18 स्टेट गवर्नमेंट, मजाक बात नहीं है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए और ये आदेश बहुत जल्दी ही आने वाला है। रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो 19 तारीख या 20 तारीख को एक हाई कोर्ट का आर्डर है जो एडेड जूनियर से संबंधित है। यह आदेश आने के बाद आज बेसिक शिक्षा सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। यह आदेश आने के बाद आप सभी लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी, मतलब मेधा सूची पूरी तरीके से बन करके तैयार है, तुरंत जारी करके आप लोगों की काउंसलिंग करा के आप लोगों को अगस्त में नियुक्तियां दे दी जाएंगी, ठीक है ना। और जो नए अध्याचन आए हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। नए अध्याचन के विज्ञापन आप लोगों को नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा। मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों से सादर पूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लोग वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं ना, तत्काल जो है जुट जाइए तैयारियों में। दूसरी बात, आप लोगों को मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, जो भाई बहन जो विद्यार्थी, आज चूँकि मैं अपने लायर के पास भी गया था, वहाँ भी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, है ना। अगर आप लोग हमारी याचिका जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि अभी भी कुछ गुंजाइशें हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के विद्यार्थी, हिंदी, संस्कृत, पीजीटी में जो विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी के, गणित के, है ना, ये तमाम विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे उनकी जीत के चांसेस 100% हैं। जिस तरीके से हम लोगों के फेवर में 5 सुनवाइयाँ चली हैं, उससे हम सभी लोगों का उत्साह बहुत लंबा हो चुका है। आप सभी लोग फायदे में हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके हितों की रक्षा हो सकती है, ठीक है ना। तो देर मत करिए, क्योंकि ज़्यादा समय शेष भी नहीं है और काउंसलिंग की तिथियां भी आ चुकी हैं। इसकी वजह से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितनी जल्द आप सभी लोग 249 का क्राइटेरिया पूरा करेंगे, फटाफट सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के फटाफट आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 पर संपर्क कर लीजिए। याद रखिए 830 32 72 282, ठीक है ना। धन्यवाद, शुभ रात्रि।